तो हाँ, अब इनके दिल को जो थोड़ा सा मजबूत बना लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उन पर से ये जो भरोसा इनका टूट सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या जो समय बचा है इस समय में कोई ऐसा बड़ा राज खुलने वाला है? क्या आपको ग्रह में कोई ऐसा बड़ा चेंज नजर आ रहा है जो आने वाले समय में और भी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं? तो जो व्यापार में हो या इनके करियर में हो, जो इनका गुप्त शत्रु इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई इनके कान भर देता है या कोई ना कोई इनके कामों में विघ्न डाल देता है। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो अभी इनके शनि धन के भाव में बैठे हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा इन्हें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, प्रयास ज़्यादा करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SMK यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुंभ राशि वालों की लाइफ में चेंजेस कब आएंगे। देखिए, जो 2026 का ये जो साल है, आधे से ज्यादा साल बीत गया है, लेकिन कुंभ राशि के जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, कोई बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं आया। तो आज का जो टॉपिक है कुंभ राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस पर हमारे साथ विस्तार में चर्चा करने के लिए मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नीलेश जी माली। नीलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी, आज की इस वीडियो में हम कुंभ राशि के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मेरा जो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि 2026 ये जो साल है, देखिए अगस्त तक का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, बहुत कम महीने बचे हैं, 4-4.5 महीने साल को समाप्त होने में बचे। लेकिन कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, साल की शुरुआत में इनसे लोगों ने बहुत वादे किए थे कि ये जो 2026 का साल है यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। यह जो साल है यह आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। लेकिन इनके जीवन में ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुंभ राशि है, इनकी किस्मत आखिर कब बदलेगी, इनकी लाइफ में कब अच्छे चेंजेस आएंगे? हाँ जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि सभी कुंभ राशि वालों के जीवन में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि परेशानियां बड़ी है। 2026 के बाद आपने देखा होगा कि जब से शनि की तीसरे चरण की 7.5 लगी है, इसमें बहुत सारे कुंभ राशि के जातक ऐसे भी है, कुछ हमारे क्लाइंट्स भी है, जिनकी लाइफ में बहुत अच्छे परिणाम आए। जब से धन के भाव में शनिदेव गए हैं कुंभ राशि के लिए, इनके धन में एक अचानक ग्रोथ भी इन्हें मिली है। लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहा ये टाइम जिन्होंने शनि के हिसाब से अपने जीवन को ढाला है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में सबसे ज्यादा पारिवारिक समस्याएं बड़ी है। यानी कि कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिनके ख्यालात परिवार वालों से बिल्कुल भिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं। यानी कि इनकी सोच कुछ बड़ी होती है, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार की जो सोच है वो थोड़ी सीमित होती है, जिसके चलते इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं फैमिली के साथ भी। और धन के भाव में शनि है, कुटुंब के भाव में शनि है, तो धन की जो स्थिति है अभी कुंभ राशि के लिए थोड़ी सी मशक्कत करवा रही है। पसीना इनको ज्यादा बहाना पड़ रहा है, धन इनको संजोने में बहुत समस्या हो रही है। यानी कि धन बचाना इनके लिए अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राहु लग्न में बैठे हैं। ये किसी ऐसी गलत जगह पर भटक रहे हैं, किसी ऐसे गलत व्यक्ति के साथ, किसी ऐसी गलत जॉब में, गलत व्यापार में ये पड़ जाते हैं, जिससे इनका जो धन का संजोना है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, धन की बचत करना इनके लिए कम हो रही है। तो सबसे पहले अब अगर शनि इनके जो धन के भाव में बैठे हैं, आने वाला जो समय कह लीजिए, आने वाला समय इनके लिए निर्णायक रहेगा। देखिए, शनि इनके बैठे हैं धन के भाव में और अभी वक्री हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगर इन्होंने पिछले समय में जो मेहनत करी, जो पसीना बहाया है, अब आने वाले 138 दिनों में इनको इनकी मेहनत का फल जरूर मिलना है। क्योंकि शनि भले ही देरी करवाते हैं लाइफ में, शनि भले ही इनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शनिदेव इनको अभी तपा रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, तो ये तपा कर एक हीरा बना रहे हैं कुंभ राशि को। और आप देखेंगे कि जब शनि की 7.5 कंप्लीट रूप से खत्म होगी, तो शनिदेव की जो यह राशि है कुंभ राशि, तो ये बिल्कुल हीरा बनकर निखरने वाले हैं, ये तय है। अब नीलेश जी, आपके पास तो जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे अलग अलग राशि के, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते होंगे। तो क्या कोई ऐसा किस्सा है जो आपको अभी तक याद हो, खासकर कुंभ राशि का, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, देखिए, एक बात है जो कुंभ राशि के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही ज्यादा वो सीखेंगे भी सही। देखिए, एक कुंडली देखी थी मैंने, क्लाइंट थे वो महाराष्ट्र के, तो उनके 12वें भाव में थे शनिदेव।
12वें भाव में थे, यानी कि लग्नेश ही उनके 12वें भाव में थे शनिदेव, और उनके पंचम भाव में थे राहु। तो इंसान का उसका व्यक्तित्व था, वो मुझसे कहते थे मुझे तो कसीनो की आदत है। कसीनो की मतलब कसीनो में बहुत ज्यादा वो पैसा अपना लगाते थे, बहुत ज्यादा वो खर्चा करते थे, बहुत ज्यादा मतलब यूं समझ लीजिए एक टाइम ऐसा आया उनकी लाइफ में कि उन्होंने जितना भी कमाया था सब कुछ गवा दिया था, और वो मुझसे चाहते थे कि अब इसका हल क्या है। और उनकी एक जिद थी कि मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं, कसीनो वगैरह छोड़ूंगा नहीं। उनका व्यापार वगैरह सब कुछ सेटल था, बट ये आदत थी कसीनो की। तो मैंने कहा कि आपके 12वें भाव खर्चों के भाव में तो शनि है, आपको अपना एक भी रुपया इधर उधर फोकट में लगाना नहीं है। जो आप कर रहे हो वो शनि के विरुद्ध है, अगर शनि के विरुद्ध जाओगे तो मिट्टी में मिलना तय है। और यही उनके साथ हुआ, और उनकी जिद थी। बट मैंने जब समझाया उनको तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा मानूंगा मैं। और लगभग 2 महीनों बाद उनका कॉल आया कि आपकी बात मानी। व्यापार में अचानक से उनके बढ़ोतरी भी हुई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, और फॉरेन तक उनके यानी कि नेटवर्क फॉरेन तक गए। तो मतलब ये जो कुंडली के अनुसार हमें अपने जीवन को बहुत हद तक देखना चाहिए। अगर किसी के लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन उसे मिल ना पा रहा हो, जी जी तो जी, वो आपसे पर्सनली कंसल्टिंग कर सकता है इसके लिए। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हमारे जो तो डेली हमसे जुड़ते हैं। आप हम अपने नंबर प्रोवाइड कराइएगा, हम हमारे बिल्कुल दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, ताकि कोई भी अगर कंसल्टिंग करना चाहे तो वो आपसे करेगा। बिल्कुल, स्क्रीन पर आप नंबर दे दीजिएगा। तो यानी कि इस साल बहुत से लोगों को लाभ भी हुआ है, बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या जो समय बचा है, इस समय में कोई ऐसा बड़ा राज खुलने वाला है क्या? आपको ग्रह में कोई ऐसा बड़ा चेंज नजर आ रहा है जो आने वाले समय में और भी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए राज खुलने वाला है, इसका मतलब ये है कि देखिए इनके लग्न में तो राहु बैठे हैं इनकी राशि में, और अभी शनि वक्री भी हुए हैं। तो कुछ बनावटी जो रिश्ते हैं इनके लिए, जो इनके मुंह पर तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो चाल चलते हैं, तो ऐसे जो रिश्ते हैं वो अब इनके बिल्कुल सामने आने वाले हैं, यानी कि मुंह से नकाब उतरने वाला है। तो हाँ, अब इनके दिल को जो थोड़ा सा मजबूत बना लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन पर ये बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उन पर से ये जो भरोसा इनका टूट सकता है, वो सामने वाला कोई गलत इनके खिलाफ चाल भी चल सकता है। तो थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा अक्सर इन्हें। यही होता है इनके साथ कि जिस पर ये विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल। वहीं से इन्हें थोड़ा धोखा मिलता है, वहीं से बहुत ज्यादा इन्हें नुकसान होता है, या जिसे ये अपने मन की बात बताते हैं वही व्यक्ति इन्हें धोखा देता है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचे? देखिए कुंभ राशि, आपने इनका लोगो देखा होगा, कुंभ यानी कि एक घड़ा होता है, और वो जो घड़ा है वो हमेशा ढुलता हुआ ही इनके लोगो में आपको दिखेगा। इसका तात्पर्य कुंभ राशि वालों का हाथ जो है हमेशा यूं ही रहता है, यानी कि ये हमेशा देने का इनका स्वभाव है, और ये हमेशा लुटाते हैं। देखिए चाहे अगर इनके घर में कुछ भी ना हो, केवल चंद रोटियां पड़ी हो, तो भी ये सामने वाले भूखे व्यक्ति को दे देंगे, भले ही खुद भूखे रह जाएंगे। इनका ऐसा एक रवैया होता है, भले ये खुद गरीब रह लेंगे लेकिन इनसे जुड़े हुए लोगों को ये कभी भी एक मुसीबत में नहीं देख सकते, इनका पैसा भी ये लुटा देते हैं। तो एक यही चीज है जो कुंभ राशि वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, लोगों की मदद करे जाते हैं, कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, कभी अपने सपनों पर ध्यान नहीं दे पाते। हमेशा लोगों की समस्याएं सुलझाने में ये ज्यादा एकदम तैयार रहते हैं। आधी रात को भी इन्हें फोन करो तो ये बिल्कुल तत्पर रहते हैं, ये इनके अपनों के लिए बिल्कुल आधी रात को खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि है। और मैंने आपको कहा कि इनका जो लोगो है देखिए कुंभ है, ढुलता हुआ है, तो ये कभी ना नहीं कह पाते, दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल, ना नहीं कह पाते। बिल्कुल। तो ये जो समय बचा है 2026 का, इस समय में अब जो टाइम बचा है, इस टाइम में क्या कोई बड़ा प्रॉफिट इन्हें हो सकता है, कोई बड़ा धन लाभ कहीं से हो सकता है? और वो कौन कौन सी जगह है जहां से धन लाभ के थोड़े चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए गुरु जो है इनके लाभेश है, यानी कि लाभ के घर के, यानी कि इनके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अभी उदय हो चुके हैं। यानी कि सूर्य यहाँ पर गए हैं इनके 7वें भाव में, जिससे गुरु उदय हो गए हैं। तो लाभेश जब उदय होते हैं और गुरु तो अभी उच्च की राशि में, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब लाभेश उच्च के होंगे तो इन्हें कहीं ना कहीं से लाभ की मात्रा ज्यादा मिलेगी। लेकिन इन्हें यह भी ध्यान रखना है कि जो लाभ की अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट इनकी मेहनत का होना चाहिए, यानी कि जहां मेहनत करी वहीं से इनको रिटर्न की उम्मीद रखनी है, वहीं से इन्हें पैसा मिलेगा। अगर ये चाहते हैं कि मैं कोई शेयर मार्केट में ऐसा इन्वेस्ट कर दूं जिससे मुझे रातों रात मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, तो ये तो इनको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, क्योंकि अभी शनि की 7.5 है और इस 7.5 में इनको बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। तो मेहनत का फल या बड़ा प्रॉफिट अगर चाहिए इनको, तो इनकी मेहनत का बिल्कुल मिलेगा इनको। अब देखिए अगस्त का तो जो समय है आधा लगभग निकल चुका है, बिल्कुल। अब 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। राइट।
इन 4 महीनों में क्या कोई ऐसा चेंज आने वाला है, या कोई ऐसा महीना जो कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहे? क्योंकि देखिए बिल्कुल। जनवरी से अगस्त तक का समय तो बहुत से लोगों के लिए अच्छा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इक्वल ही रहा है, बहुत ज्यादा राइट। चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये जो अगले 4 महीने, इनमें कब ऐसा बड़ा कोई चेंज होने वाला है जो महीना या जो समय इनके लिए बहुत अच्छा रहे? देखिए, सबसे पहले तो राहु इनकी राशि में बैठे हैं जी। और जब राहु अभी लगभग यहाँ पर लगभग 8 10 से 11 महीने हो चुके हैं राहु को, ये अंतिम क्षण चल रहा है। राहु लगभग 3 4 महीने और यहीं पर रहेंगे इनकी राशि में। शुरुआत में जब राहु आते हैं तो कुंभ राशि अक्सर मेंटली भटक जाती है, किसी गलत जगह पर, गलत रिलेशनशिप में आ जाना, गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेना, कोई गलत ऐसी जॉब पा लेना जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, नुकसान भी होता है इनको बहुत। लेकिन जब राहु इनकी राशि से जाएंगे तो जाते जाते इनको कुछ ऐसा देकर जाने वाले हैं जो इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि कोई ऐसी जॉब में है, कोई ऐसी फील्ड इन्हें पकड़ा देंगे जहां पर इन्हें बहुत सारा धन लाभ भी हो सकता है। और वक्री शनि है जो कि मैंने आपसे कहा है कि मेहनत का फल नो डाउट देंगे। जी। तो आपने जो बताया कि किसी फील्ड से प्रॉफिट होगा, बिल्कुल। तो कौन सी फील्ड है, कहाँ से इन्हें धन लाभ हो सकता है? बिजनेस, जॉब, या कोई ऐसा काम जो कहते हैं कि अचानक से ये रातों रात करोड़पति बन गया, कोई 2 नंबर का काम, कहाँ से इन्हें लाभ हो सकता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा 2 नंबर, तो 2 नंबर का तो अभी इनको बिल्कुल ख्याल छोड़ ही देना चाहिए। जी। कुंभ राशि है, स्वामी है शनिदेव। शनिदेव उसी को रातों रात माला माल बनाते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी हो, बहुत पसीना बहाया हो। तो कुल मिलाकर कोई शॉर्टकट तो इन्हें मारना नहीं है। अगर शनि की 7.5 में कुछ माला माल बनना है, आपको बहुत ज्यादा धन कमाना है, तो शनि के नित्य उपाय, शनि के नित्य डिसिप्लिन रखना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था अपनी ऑडियंस को, शनि बैठे हैं इनके धन के भाव में, तो धन को लेकर बहुत डिसिप्लिन इन्हें रखना है। अगर मेहनत से कमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें और आगे आप जाएंगे। परिवार को लेकर भी थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखना है कि परिवार वालों से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करना है। और अगर कोई परिवार वाले इनको कुछ सलाह भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा उनकी सलाह मान लें, यानी कि खुद को ही सर्वप्रथम ना रखें। तो ये टाइम, ये जो साल शुरू हुआ था, हाँ जी, तब बहुत से जो एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने कहा था कि ये बहुत लकी ईयर रहेगा, इसमें आप कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हो, नई जॉब आप ढूंढ सकते हो। तो बहुत से लोगों ने बिजनेस शुरू किए, बहुत से लोगों ने पढ़ाई शुरू करी कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन उनके काम उस तरीके से पूरे हो नहीं पाए जितनी उनको उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, उस तरीके से काम हो नहीं पाए, बहुत सारे काम अटके हुए। तो ये जो अब अगले 4 महीने रहेंगे, जो 2026 के लास्ट 4 मंथ है, इनमें क्या इनके रुके हुए काम पूरे होने के कोई चांसेस है? और इन्हें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए जिससे इनके अटके हुए काम पूरे हो जाए? देखिए, इनके जो सूर्य हैं वो अभी स्वयं की राशि में जा रहे हैं, सप्तम भाव में। तो यहाँ पर देखिए, व्यापार का भी यही भाव होता है। तो व्यापार के लिए नो डाउट आने वाला जो लगभग 1 से 2 महीना है काफी अच्छा रहेगा। अगर व्यापार में कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील्स इन्हें चाहिए, तो ये समय अच्छा रहेगा, इन्हें अपने थोड़े प्रयास बढ़ा देने चाहिए। और इसके बाद देखिए, सितंबर से अक्टूबर का जो समय आएगा, इसमें गुरु भी आगे जाएंगे। और जब गुरु भी इनके व्यापार के भाव में जाएंगे, आने वाला लगभग 3 से 4 महीना अभी सूर्य का साथ मिलेगा, इसके बाद गुरु का साथ मिलेगा, तो व्यापारियों के लिए तो ये काफी अच्छा समय रहेगा। और इसके लिए अगर करियर का मैं कहूं तो देखिए, मंगल इनके आ जाएंगे देखिए 6ठे भाव में। और जब मंगल 6ठे भाव में आएंगे तो जो व्यापार में हो या इनके करियर में हो, जो इनका गुप्त शत्रु इनके बहुत ज्यादा होते हैं, ये जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई इनके कान भर देता है या कोई ना कोई इनके कामों में विघ्न डाल देता है। तो मंगल जब 6ठे भाव में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, मंगल जो है शत्रु नाशक कहा जाता है इन्हें, क्योंकि सेनापति होते हैं, ये किसी के आगे झुकते नहीं है। तो जब ये 6ठे भाव में आएंगे तो इनके गुप्त शत्रु ऑटोमेटिक इनसे दूर चले जाएंगे, इनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो ये टाइम जो आने वाले लगभग 3 से 4 महीने हैं, मंगल हो, गुरु हो, सूर्य हो, इनके जो गोचर है काफी अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर शुक्र भी इनके भाग्य के भाव में आ जाएंगे और शुक्र स्वयं की राशि में आएंगे, तो हाँ, भाग्य भी बलवान होगा इनका। और सुख शांति और सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 4थे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं जो कि अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में जाएंगे। तो वो समय भी इनके काफी अच्छा रहेगा। तो आने वाला समय तो देखिए इनके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। 2026 का जो अंत है वो इनके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा, कंपेयर टू अगर हम शुरुआत से कहें तो। ये जाता जाता बहुत कुछ देकर जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे गलत लोगों की गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। राहु यहाँ पर विद्यमान है लग्न में, तो गलत लोगों की संगत से बचें।
पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा रहें, क्योंकि जब राहु लग्न में होते हैं तो इंसान एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत नेगेटिव है, जो कि बहुत बुरे विचारों वाला है, तो अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे कुंभ राशि, तो उनकी एनर्जी बहुत जल्दी इन्हें अट्रैक्ट कर सकती है। तो इनको ये करना है अभी कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो खुद जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़े बन चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना है, हंसमुख लोगों के साथ रहना है, ताकि इनका राहु भी इनके लिए काफी अच्छा रहे। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से या किसी को कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नई जॉब ढूंढनी हो, उस हिसाब से टाइम कैसा है? क्या कोई बड़ा नुकसान आपको नजर आ रहा है आगे इन 4 महीनों में? कोई नया स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अभी इनके शनि धन के भाव में बैठे हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा इन्हें दिमाग ज्यादा लगाना पड़े, प्रयास ज्यादा करना पड़े। इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज पैसा लगाया और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे रात तक इसका दुगना हो जाए। बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म वाली इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 1 से 2 साल इन्हें वेट करना चाहिए, 6 महीने 1 साल वेट करना चाहिए। ऐसा इन्वेस्टमेंट इन्हें करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने शनि की चाल के बारे में जो बात करी, तो जो अगले 4 महीने शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, वक्री शनि है, मैंने आपको कहा। पिछले टाइम में इनके साथ जो भी हुआ, चाहे इन्होंने दुख झेला, इन्होंने चाहे परेशानियां झेली, जो भी इन्होंने सहा है, उसका परिणाम अब शनि जब वक्री होते हैं तो मिलता है। ब्याज समेत शनि देते हैं रिटर्न में। पिछला किया हुआ आता है, यानी कि अगर बुरे कर्म किए हैं तो वो भी अब इनके आगे आने वाले हैं। अगर इन्होंने पिछले समय में किसी की मदद करी है, वैसे तो कुंभ राशि वाले सबकी मदद करते हैं, तो वो परिणाम भी अब इन्हें मिलने वाला है। तो आने वाला जो टाइम है, वक्री शनि इनके कर्म के अनुरूप इन्हें अब परिणाम देने वाले हैं। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया से भी वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाना भी चाहते हैं, तो वो विदेश यात्रा के कुछ योग, या जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उन्हें भी जैसे कुछ पेपर वर्क वगैरह बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए, चंद्र राशि की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनके जो 12वें भाव के स्वामी है वो भी शनिदेव है, और अभी इन्हें शनि की 7.5 चल रही है। तो कुंभ राशि वालों ने देखा होगा कि बाहर जाना हो, पासपोर्ट हो, वीजा हो, इन कामों में बहुत ज्यादा लेट लतीफी हो रही है। यानी कि छोटा सा भी कुछ काम हो तो बहुत मुश्किलात हो रही है। कभी कभी तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाता है। यानी कि सब कुछ तय है, फ्लाइट भी तय है, पासपोर्ट भी तय है, वीजा भी तय है, लेकिन कुछ ऐसी मुश्किल आ जाती है कि ये जाते जाते रह जाते हैं। और अगर चले भी गए तो वहां पर फॉरेन में जाकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल इन्हें करना पड़ रहा था। लेकिन अब 7.5 का अंत है, तो नो डाउट अब धीरे धीरे योग वापस से बनेंगे, शनि इनके प्रभाव में आएंगे, तो काफी अच्छे योग बनेंगे धीरे धीरे। अब जो 2026 का यह जो 4 महीनों का जो समय बचा है अंतिम, यह 4 महीने जैसा कि आपने बताया ओवरऑल इनकी लाइफ में अच्छे रहने वाले हैं। बहुत से लोगों के लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा। बस उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसा कौन सा उपाय है जो वह कर सके इन 4 महीनों के लिए? देखिए, उपाय में अक्सर कुंभ राशि वालों को एक ही बताता हूँ, इस शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 है, तो इन्हें जितना हो सके अपनी कमाई का लगभग 2% हिस्सा, ठीक है, गरीबों में, खास करके जो जरूरतमंद, जो बहुत ज्यादा नीडी हो, यानी कि अब ये चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पर जाकर ये थोड़ा दान कर सकते हैं। किसी को दवाई देनी हो, किसी की हेल्प करनी हो, क्योंकि ये दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैश नहीं देना है। बिल्कुल, कैश नहीं। अगर ये चाहें तो दवाई लाकर दे सकते हैं, फल फ्रूट्स दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा उपाय रहता है इनके लिए। तरीके से हेल्प करनी है, डायरेक्ट कैश ना दें। हाँ जी, हाँ जी। तो यह अगर उपाय ये लोग करेंगे तो अगले 4 महीने इनके लिए क्या इम्पैक्ट डालेंगे? जी, इस उपाय से सबसे ज्यादा देखिए शनि को बल मिलता है। जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे हमसे काम हो जाते हैं, चाहे वो हम जाने में करो या अनजाने में, जिससे शनिदेव हमसे नाराज भी होते हैं। तो उनकी भरपाई अगर करनी है तो ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कुंभ राशि के बारे में कि जो आने वाले अगले 4 महीनों का समय है 2026 का, यह समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टिंग करना चाहते हैं नीलेश जी से, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने कंसल्टिंग की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नीलेश जी, हमारे पॉडकास्ट पाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।